अंधेरी रात और सुनसान हाईवे। एक लड़का जो रात में घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ता उसे किसी डरावनी सच्चाई की ओर मोड़ देता है। आकाश एक 22 साल का कॉलेज छात्र था जो अपने मामा के गांव से शहर वापस लौट रहा था। दिन भर काम और बातचीत में देर हो चुकी थी और अब रात के 11 बजे थे। गांव से शहर तक जाने के लिए उसे एक पुराने और वीरान हाईवे से गुजरना पड़ता था। कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा, बस जल्दी से निकल जाऊं तो 12 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, बैग कसकर पीठ पर बांधा और हेडलाइट जला दी। चारों ओर अंधेरा था और केवल उसकी बाइक की पीली रोशनी सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हाईवे सुनसान था। एक तरफ घना जंगल था और दूसरी तरफ खेत। आकाश के मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी और नेटवर्क भी गायब था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, न कोई गाड़ी न कोई आदमी। तभी अचानक उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। आकाश की बाइक धीमी हो गई। इतनी रात को कौन होगी ये, उसने सोचा, पर वह डर से कुछ नहीं बोला और बाइक निकालकर आगे बढ़ गया। पर कुछ ही मीटर आगे जाकर उसकी बाइक खुद ब खुद बंद हो गई। ये क्या हुआ? उसने बाइक चेक की, पेट्रोल था, इंजन ठंडा नहीं था, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। वह तेजी से पलटा, कोई नहीं था। आकाश ने कई बार कोशिश की लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। तभी उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पत्तों की सरसराहट, किसी के धीमे कदमों की आवाज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। डर के मारे वह बाइक छोड़कर पैदल ही चलने लगा। उसे लगा कि वह जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेकर जल्दी घर पहुंच सकता है। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। दरवाजा टूटा हुआ था, खिड़कियां जाली से भरी हुईं। शायद रात बिताने के लिए यहीं रुक जाऊं, उसने सोचा। खंडहर में घुसते ही उसे एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। दीवारों पर पुराने चित्र और कुछ अजीब प्रतीक बने हुए थे। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है? वह चिल्लाया। तभी एक लड़की की आवाज आई, तुम क्यों आ गए यहाँ? वह पलटा तो देखा वही सफेद साड़ी वाली औरत जो कुछ देर पहले सड़क पर खड़ी थी, अब खंडहर के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल खुले हुए और मुंह से खून टपक रहा था। मम, मुझे जाने दो। अब नहीं, उसने जवाब दिया। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। आकाश डर के मारे रोने लगा। तभी उसे खंडहर की दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखी। उसमें लिखा था, एक लड़की की हत्या इसी खंडहर में हुई थी। बलात्कार के बाद उसकी आत्मा यहीं भटकती है। उसने देखा, लड़की का नाम था मीरा और चेहरा वही था जो उसके सामने खड़ी थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्योंकि तुम भी उसी रास्ते से आए हो। सब मुझसे डरते हैं, कोई मेरी कहानी नहीं सुनता, अब तुम सुनोगे। मीरा की आत्मा रोने लगी। उसने पूरी घटना बताई, कैसे उसे उसके ही गांव के कुछ लड़कों ने मार डाला और पुलिस ने केस दबा दिया। उसकी आत्मा तभी से बदला लेना चाहती थी, पर अब थक गई थी। अगर तुम मेरी कहानी सबको सुनाओ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आकाश ने हामी भर दी। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी पूरी कहानी दुनिया को बताऊंगा। उस पल एक तेज रोशनी हुई और मीरा की आत्मा गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। आकाश किसी तरह घर पहुंचा। अगले दिन उसने पूरी घटना को एक कहानी के रूप में लिखा और सोशल मीडिया पर डाला। वह कहानी वायरल हो गई। कुछ ही दिनों में पुलिस ने पुराने केस को दोबारा खोला और मीरा के हत्यारों को पकड़ लिया गया। रात में आकाश को मीरा की आत्मा ने एक सपना भेजा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। अंतिम शब्द, जब भी आप किसी सुनसान हाईवे से गुजरें तो सतर्क रहें। शायद कोई आत्मा आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हो और शायद आपको ही वह माध्यम बनाना चाहती हो। अगर आपको